17वीं शताब्दी का भारत। देश मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल से गुजर रहा था। ये वही समय था जब औरंगजेब ने हिंदू धार्मिक परंपराओं को समाप्त करने के लिए कई कठोर नीतियां लागू की थी। हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारी चल रही थी। गंगा किनारे साधु संतों और श्रद्धालुओं का विशाल समूह इकट्ठा हो चुका था। लेकिन इस बार कुंभ मेले पर एक गहरी छाया मंडरा रही थी। औरंगजेब ने कुंभ मेले को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। वह चाहता था कि हिंदू धर्म की इस प्रमुख परंपरा को कुचल दिया जाए। जैसे ही ये खबर नागा साधुओं तक पहुंची, वे चिंतित तो हुए, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय इस पवित्र परंपरा को बचाने का संकल्प लिया। नागा साधु, जो अपनी वीरता, युद्ध कौशल और आत्मबल के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी सामूहिक शक्ति को संगठित किया। सभी अखाड़ों के प्रमुख साधुओं ने एक गुप्त बैठक बुलाई। उन्होंने निर्णय लिया कि इस हमले का जवाब साहस और संगठित शक्ति से दिया जाएगा। नागा साधुओं ने गंगा तट पर अपनी सेना तैयार की। उनके पास न तो भारी हथियार थे, न ही कोई बड़ी सेना, लेकिन उनके पास दृढ़ संकल्प, अस्त्र शस्त्र चलाने की कला और अद्भुत संगठन शक्ति थी। औरंगजेब की सेना हरिद्वार की ओर बढ़ी। उनके पास बड़ी संख्या में सैनिक और घोड़े थे। जब सेना ने कुंभ मेले के क्षेत्र में प्रवेश किया, तो उन्होंने सोचा कि वे आसानी से इस मेले को नष्ट कर देंगे। लेकिन जैसे ही वे गंगा किनारे पहुँचे, नागा साधु अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आए। गंगा तट पर एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ। नागा साधु, जो युद्ध कला में माहिर थे, उन्होंने अपनी तलवारों, त्रिशूलों और धनुष बाणों से मुगल सेना का सामना किया। साधुओं की भक्ति और साहस ने मुगल सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनके युद्ध का हर प्रहार ऐसा था जैसे वे अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार थे। गंगा तट पर साधुओं के युद्ध के जयघोष गूंजने लगे। हर हर महादेव के नारों ने युद्ध भूमि को भक्तिमय बना दिया। यह दृश्य देखकर मुगल सेना में भय और भ्रम फैल गया। नागा साधुओं की रणनीति और साहस के आगे औरंगजेब की सेना टिक नहीं पाई। उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा और अंततः उन्हें हरिद्वार छोड़कर वापस लौटना पड़ा। इस जीत ने न केवल हरिद्वार कुंभ मेले को बचाया, बल्कि ये भी सिद्ध कर दिया कि धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए संगठित प्रयास कितने महत्वपूर्ण हैं। इस घटना ने ये सिखाया कि जब तक धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए लोग संगठित और दृढ़ निश्चयी हैं, तब तक कोई भी ताकत उन्हें पराजित नहीं कर सकती। नागा साधुओं का ये बलिदान और साहस आज भी हरिद्वार की गंगा तट पर गूंजता है।